जैसे कि आज आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे बॉडी में दो ही सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस होता है जिनका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होता है, दैट इज ऑक्सीजन एंड सेकंड वन इज दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को ये समझना है कि हमारी बॉडी इतनी बड़ी है कि कैसे O2 का, कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे कि जब हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में दो टाइप की गैसेस होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डिफ्यूजन। सबसे पहला होता है ऑक्सीजन और दूसरा जो गैस सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब तुम बात करते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, तो यहाँ पे दो टाइप के हमको ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट पढ़ना है? दो टाइप के। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब तुम बात करते हो एनसीईआरटी की, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन टू टाइप्स में होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप में होता है, ये ब्रीफ कभी कर रहे हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होता है? दो टाइप से। सबसे पहले इन दी फॉर्म ऑफ आरबीसी, इन दी फॉर्म ऑफ आरबीसी, जो कि 97% होता है, ह्यूज अमाउंट, 97%। मीन्स ऑक्सीजन का जो भी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आरबीसी के थ्रू होता है, जो कि 97% होता है। दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? थ्रू ब्लड प्लाज्मा, जो कि मात्र 3% होता है, जो कि मात्र कितने परसेंट होता है? 3%। जब तुम बात करते हो CO2 के ट्रांसपोर्टेशन की, किसकी बात करते हो? CO2 के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो, तो हमारे बॉडी में CO2 तीन टाइप से ट्रांसपोर्ट होती है। कितने टाइप ट्रांसपोर्ट होती है? तीन टाइप। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा होता है इन दी फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। किसके फॉर्म में होती है? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होती है, जो कि आपका होता है 70%। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना होता है? 70% होता है। फिर जब तुम बात करते हो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन दी फॉर्म ऑफ आरबीसी, इन दी फॉर्म ऑफ आरबीसी, और आरबीसी में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन से 20 से लेकर 25% ट्रांसपोर्टेशन होता है। और लास्ट में 7% किसके फॉर्म में होता है? ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है, दैट इज 7%, दैट इज 7%। तो जब तुम ऑक्सीजन की बात करते हो तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन टू टाइप से होता है, आरबीसी के फॉर्म में, जो कि आपका 97% होता है। और आप सब अच्छे से जानते होंगे जब तुम आरबीसी की बात करते हो तो यहाँ पे जो पिगमेंट होता है दैट इज हीमोग्लोबिन। और तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसका मेन काम होता है फॉर दी ट्रांसफरिंग ऑफ दी O2 एंड CO2 रिस्पेक्टिवली। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि हमारे बॉडी में कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है और हमारी बॉडी में कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपका ग्राफ दिया गया है एनसीईआरटी में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पस, दैट इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, दैट इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जब तुम बात करते हो डिटेल फॉर्म में, अब इसको हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जब तुम बात करते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये चीज तो आपको पता चल गई कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीके से, आरबीसी के फॉर्म में, और दूसरा जो रिमेनिंग 3% होता है वो होता है ब्लड प्लाज्मा के फॉर्म में। जब तुम बात करते हो आरबीसी के फॉर्म में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एक पिगमेंट होता है हमारे आरबीसी के पास। मीन्स ये आपकी आरबीसी है, दिस इज द आरबीसी। तो आरबीसी के सरफेस में एक पिगमेंट होता है। आरबीसी के सरफेस में क्या होता है? एक पिगमेंट होता है। आरबीसी के सरफेस में क्या होता है? एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। जिसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन दैट स्टैंड फॉर दी HP, जो कि कैसा होता है? रेड कलर पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है बेटा? रेड कलर पिगमेंट होता है, जिसका मेन काम क्या होता है?
ट्रांसपोर्ट होता है, जिसका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। किसका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अगर तुम ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट की जब तुम बात करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी गैस, चाहे वो O2 हो चाहे वो CO2 हो, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब तुम लोगों से पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हमने क्या बोला कि जब तुम बात करते हो ट्रांसपोर्ट की, चाहे वो O2 का ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो तुम्हारा CO2 का ट्रांसपोर्ट हो, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ एन इंडिविजुअल गैस in the mixture of gases, in the mixture of gases, most important। तो जब भी तुम ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, चाहे वो O2 का हो चाहे वो CO2 का हो, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का होता है। वो किसका होता है, पार्शियल प्रेशर का होता है। और जब तुम पार्शियल प्रेशर की बात करते हो तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, ये प्रेशर होता है ऑफ एन इंडिविजुअल गैसेस, ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। जब तुम बात करते हो हीमोग्लोबिन की, थोड़ा सा हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं कि आखिर हीमोग्लोबिन है क्या। आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स तो पढ़ा ही होगा कि जब तुम हीमोग्लोबिन की बात करते हो तो जनरली ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्वाटरनरी प्रोटीन होता है। क्या होता है आपका, क्वाटरनरी प्रोटीन होता है। क्या होता है आपका, क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, जो कि बना रहता है, जो कि बना रहता है 4 फेरासाइन से। किससे बना रहता है आपका, 4 फेरासाइन। किससे बना रहता है, 4 फेरासाइन, नॉट फेरिक, फेरासाइन, जो कि सेंट्रल लाइन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, सेंट्रल लाइन की तरह काम करते हैं। जिनमें क्या होता है, जिनमें आपकी होती है 4 चेन्स। कितनी चेन्स होती हैं, 4 चेन होती है। 2 चेन होती है अल्फा की। 2 चेन किसकी होती है, अल्फा की। अल्फा चेन्स, अल्फा 1 अल्फा 2 नंबरिंग करती है, जिससे आप समझ जाएंगे। और 2 चेन होती है बीटा की। 2 चेन किसकी होती है, बीटा की होती है। तो 2 चेन अल्फा की हो गई है, 2 चेन बीटा की हो गई है। और हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जब तुम बेटा बात करते हो तो जितने भी आपकी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कितना कैरी करता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या है, ये आपका हीमोग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन आपका पिगमेंट है, जो कि क्या होता है, क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, जो कि बना रहता है 4 फेरस आयन से। किसका बना रहता है, 4 फेरस आयन से। और हर हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल 4 चेन्स होती है। 2 आपकी होती है अल्फा की चेन और 2 होती है आपकी बीटा की चेन। इसके साथ साथ हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो आई होप आपको इतनी चीज अच्छे से समझ में आएगी। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। जब तुम बात करते हो वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्या कैरी करता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 1.32 ml ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम हो चाहिए कि पर 100 ml
of oxygenated blood, per 100 ml of oxygenated blood contains 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट, पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कैरी करता है? 12 टू 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तुम मल्टीप्लाई करते हो कि हमारे हर 100 ml ऑफ ब्लड में 12 टू 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। चलो हम एप्रोक्स मान लेते हैं, एप्रोक्स मैंने मान लिया 15 ग्राम, एप्रोक्स मैंने कितना मान लिया? 15 ग्राम मान लिया। अब जब तुम्हारे हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में 12 टू 16 ग्राम ऑफ क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, तो एप्रोक्स मैंने मान लिया कि 15 ग्राम है मोटा मोटा, और इस 15 ग्राम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि हर एवरी ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? 1.32 ml ऑफ ऑक्सीजन। क्या कैरी करता है? 1.32। उसको हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो एप्रोक्स कितना आ जाएगा आपका? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, माने हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में आपका कितना ml ऑफ ऑक्सीजन रहता है? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। 20 ml ऑफ ऑक्सीजन क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? 20 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो ये चीज आपको मालूम हो चाहिए कि अगर कोई तुमसे पूछ ले कि तुम्हारे हर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो एप्रोक्स 20 ml। जब 100 ml में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है, जब 100 ml में 20 ml ऑक्सीजन है, तो बताओ भैया 1000 ml में कितना होगा? और आपकी बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5000 ml। आपकी बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5000 ml, जिसको तुम कहते हो 5 लीटर। जब आपके हर 100 ml में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है, तो भैया इसको जब तुम 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 100 10 जा कितने होते हैं? 100 10 जा कितने होंगे? 1000। जब यहाँ पे तुम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ भी तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 10 जा 1000 और 20 10 जा 200 ml ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पर 100 ml में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है, आपके हर 1000 ml में 200 ml हो जाएगी। और जब तुम बात करते हो 5 लीटर, क्योंकि आपको मालूम हो चाहिए कि आपकी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, हमने 5 लीटर मान लिया, तो आपके 5 लीटर ब्लड में 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बिकम दी 5000 ml। और जब तुम 20 को मल्टीप्लाई करते हो 5 से, तो कितना हो जाएगा आपका? 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये छोटा सा यूनिटरी मेथड है जो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हर 100 ml में 20 ml, तो फिर 1000 ml में कितना? 200 ml, तो फिर 5000 ml में कितना? 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि आपने तो मालूम ही होगा, ये तुमने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, कि हमारे हर 100 ml ब्लड में क्या होता है? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। मैंने अप्रोक्स मान लिया, ना 12 ना 16, 15 मान लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। जब तुमने 15 ग्राम को मल्टीप्लाई किया 1.32, ये तो फिक्स है, ये कांस्टेंट है भैया, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होगी। 1.32 ml ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये चीज़ तो तुमको समझ में आ गई है कि 100 ml 20 ml कैरी करेगा, 1000 ml 200 ml कैरी करेगा, 5000 ml 1000 कैरी करेगा। तो ये भी तुमको ये पता चल गया होगा कि हमारा जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, ये क्या कैरी करता है? एवरी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 4 से कभी भी ज़्यादा कैरी नहीं करेगा। हाँ, 3 कर सकता है, 2 भी कैरी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, पर 4 से मैक्सिमम नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, डेट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे।